हैं वो। एक दिन बोलकर भानु को गए 1 हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन, गुस्सा मत हो ना नितिन। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं। तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाए इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई। कृष्णमूर्ति जी। हाँ जी। 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब। ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया।
ये मैं जीत गई। ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन? बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूं, कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊं। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी, मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया, तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए, लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया। क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है। बारिश में तो सभी चाहते कि नीचे चलते हैं, लेकिन जो बारिश और तूफान से नहीं डरते उसे पता है क्या कहते हैं? नितिन बिहारी। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था मेरे और नितिन के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी। और मेरी किस्मत देखो, शेखर के घर वालों को मेरी मम्मी जो पार्टी दे रही थी उसमें नितिन को ही कैटरिंग के लिए बुलाया। आओ बैठो। आई सीट दे। हेलो, क्या क्या आपने राजी करवाया? मत खाओ। जो तुमने कहा था बस वही बात इनके आगे दोहरा दी। मतलब अनु से मिलने गया लेकिन भानु से मिला। इतने की जरूरत नहीं, आधा ही काफी। लड़की पसंद आ गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझो। ऐसा वैसा क्या दादाजी? क्या बात है, दादा पोता कोई भारी डिस्कशन कर रहे हैं क्या? हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वहां रख दो। थोड़ा और दीजिए ना भाई। तुम ही खाना बनवाते हो ना? लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज करता हूँ। बस नाम अलग है, काम तो वही है। तू वहां क्या खड़ा है? अब खाएगा नहीं? चल, तुझे ही बोल रहा हूँ, चल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? नितिन। क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं। लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी,
जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं गया, फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना, अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी। अरे यार, एक अच्छा सा गाना सुना देना। ओह, ऐसे टाइम पे म्यूजिक बहुत जरूरी है। गुड चॉइस। या मेरी आवाज इतनी अच्छी भी नहीं है। तो मैं क्या कोई एसपी बालासुब्रमण्यम हूँ जो तुझे नंबर दे दूंगा? गाना यार। गो अहेड। ये मंदिर के पास वाली गीता है, मेरी लव फेलियर। अरे तू गाना भाई, गा। दिल के अंदर जो तड़प है ना, वो गले से बाहर आनी चाहिए। अगर कुछ बच भी जाए ना, तो आंसू बनकर बह जानी चाहिए। गा तू, देखते हैं। चल गा।